गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैरुत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर 7 कर रहे थे, विच इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आज अपन इसका न्यू टॉपिक देखेंगे। एंडेमिक स्पीसीज कर लिया था। आज अपन इसका स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? पचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में अपन ने देखा था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल इज जनरली स्ट्रिक्टली, यानी कि एनिमल्स को मारना या फिर उनको पकड़ना बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है। अगर अपन ऐसा कर भी देंगे फिर भी अपन को पनिश मिलेगी, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगा, पनिश करेगा हमें, जो उसका लॉ बना हुआ होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्वर फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसमें जो एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है, और जो भी एनिमल्स को चाहिए होता है या फिर ना वो उनको क्या सूट करता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू बी सर्टेन एक्टिविटीज। ये वो भी बताते हैं जो लोग है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहते हैं उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड एक्सेट्रा, यानी कि एनिमल्स को अगर ग्रेज करवाए परमिशन दे तो ग्रेज करवा सकते हैं, यानी कि चरा सकते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। इट इज पीटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन दैम एंड डिस्ट्रॉय दैम। ये तो नॉर्मल सी बात है कि ना कोई भी फॉरेस्ट को अपन ने प्रोटेक्ट कर रखा होगा, लेकिन फिर भी जो आसपास के लोग होंगे वो ना इतनी हेल्प नहीं करवा पाते उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लोग अपनी मर्जी करते हैं, इसलिए वो आके फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड टू देयर विजिट टू द जू। दे कॉल द जूज आर ऑल्सो प्लेसेज वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। जो बच्चे होते हैं जो जू बोलते हैं, जू में भी क्या होता है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? ऑन दी रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क, यानी सतपुरा नेशनल पार्क भी क्या है, नेशनल पार्क है। दीज रिजर्वर्स आर लार्ज, ये जो रिजर्व होते हैं बहुत बड़े होते हैं। डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि वो बहुत बड़े होते हैं कि वहां पर पूरा इकोसिस्टम आ सकता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, यानी कि वो किस किस चीज को प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, यानी कि जो पुरानी चीजें हमें मिलती है उन चीजों को भी वहां पे वो रखते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो सबसे फर्स्ट रिजर्वर फॉरेस्ट है किसका, इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में बहुत एक या 100 नेशनल पार्क से भी ज्यादा पार्क है इंडिया में। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व। फिर क्या बच्चे क्या देखते हैं, सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टाइगर्स को सेव करना, बचाना। प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, यानी प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने ताकि वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, ताकि क्या जो टाइगर बचे हैं वो भी मर ना जाए, पूरे टाइगर गायब ही नहीं हो जाए। टाइगर इज वन ऑफ मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर एक ऐसा है, एनिमल है जो कि धीरे धीरे फॉरेस्ट में से कम होता जा रहा है। बट the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that significant increase in the population of tiger has been seen here. लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्वर था उसमें ना वो थोड़ा अलग था, उसमें ना टाइगर्स को बहुत अच्छे से उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज करवाई जाती है, उनका ध्यान भी रखा जाता है। Once upon a time, animal like lions, elephant, wild animals has become difficult because of wild buffaloes and बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। यानी जो सारे एनिमल्स ले रखे हैं, देखो ये बारासिंगा जिसके 12 सींग होते हैं,
जैसे टाइगर है, वाइल्ड बफेलो है, ये सब भी कहाँ, सतपुरा नेशनल पार्क में दिखती थी। Animals whose number are diminishing to level that they might face extinction are known as endangered animals। यानी कि वो एनिमल्स जो कि अब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, endangered animals। वो जो is reminded to dinosaur which become extinct a long time ago। यानी कि उसने बोला, बोजो ने बोला कि ना वैसे ही एक कौन था, डायनासोर था, डायनासोर की स्पीसीज भी थी जो कि बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो गई थी। Survival of some animal has become difficult because of disturbance in their natural habitat। कुछ कुछ एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्यों 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 हो रहा है, क्योंकि ना उनको बहुत डिफिकल्टीज आ रही है रहने में। टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। यानी एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे अलाउड नहीं है। स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल। यानी कि जो छोटे एनिमल्स हैं उनके चांसेस ज्यादा है एक्सटिंक्ट होने के, यानी कि खत्म होने के, किसके कंपेयर में, बड़े एनिमल्स के। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स, हाउल रूथलेसली। यानी कि अपन सब चीजों को बहुत मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में मार रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम। और अपन इनके बारे में नहीं जान रहे कि कितने हेल्पफुल होते हैं इकोसिस्टम में। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्फ। इनको मारने से ही अपन को ही हार्म हो रहा है। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हाँ भले ही है इनकी साइज छोटी, लेकिन फिर भी इनका इकोसिस्टम में रोल होता है। They form part of food chain and food web also, which you have learned in class 7th। यानी कि ये जो छोटे छोटे एनिमल्स है ये ना फूड चेन या फिर फूड वेब में भी हेल्प कराते हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc। यानी कि इकोसिस्टम में सारी चीजें आती है, लिविंग थिंग भी आती है, नॉन लिविंग थिंग भी आती है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। अब देखो रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। यानी कि जो भी एनिमल खत्म हो गए हैं, मर गए हैं या फिर मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ भी हो एनिमल्स हो या प्लांट्स के बारे में उस रेड डाटा बुक में स्टोर्ड रहता है। रेड डाटा बुक इज मेंशन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको कौन चलाती है, इंटरनेशनली लोग इसको यूज करते हैं। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जितने भी प्लांट या एनिमल हमें मिलते हैं वो सारे उन सबका रिकॉर्ड किस में है, रेड डाटा बुक में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, the excretion party that enter deeper into the forest under guidance of Madhavji। They sit near the tawa देखो माइग्रेशन मतलब क्या होता है, एक कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड जब सर्दियाँ आती है तो वो अपनी जगह से हट के ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट उसको मिले। ये सब क्या है, माइग्रेशन होता है। यानी कि कोई एनिमल या फिर बर्ड हो जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, इसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे areas near every year during a particular time because of climate change। यानी क्लाइमेट चेंज होता रहता है, इस वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है जो एक प्लेस से दूसरे के जाती रहती है वो हर साल ऐसे हर साल अपनी जगह को छोड़ के क्लाइमेट चेंज होने की वजह से दूसरे एरिया में जाती है। वापस जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो वापस अपने एरिया में आ जाती है। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable। यानी कि क्या है, जब ना क्लाइमेट चेंज रहता है या फिर क्लाइमेट उनको बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो उनको गर्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, और गर्म क्लाइमेट में ही वो अगर एग देती है तो वो अपनी जगह को चेंज करती है।
बर्ड हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि वो बर्ड जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है, उसको बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इफ each student saves at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year, यानी कि अगर एक बच्चा दिन का एक पेपर भी सेव करता है तो बहुत बहुत सारे ट्रीज सेव होते हैं। वी शुड सेव रीयूज पेपर एंड रिसाइकल इट, यानी कि अपन को पेपर को सेव करना चाहिए, जो पुराने पेपर से उसको यूज करना चाहिए और उसको रिसाइकल भी करवाना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. यानी कि अपन पेपर को अच्छे से सेव करेंगे तो सेव करने से एनर्जी भी सेव होगी, जो पानी यूज होता है पेपर को बनाने के लिए तो वो भी बचेगा, और जो केमिकल्स यूज होते हैं पेपर को बनाने के लिए वो भी थोड़े थोड़े कम यूज में आएंगे। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। The planted tree should generally be of the same species which were found in the forest, यानी कि जो भी फॉरेस्ट में प्लांट्स मिलते हैं वो लगभग लगभग सेम स्पीसीज के होते हैं। We should plant at least as many as trees as we cut, यानी कि जितने पेड़ हम कट करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। Reforestation take place naturally also, reforestation यानी कि पेड़ का लगाना क्या है, पेड़ को लगाना भी क्या एक नेचुरल तरीके से भी होता है। The planted tree should generally be of the same species which were found in the process, ठीक है, जो अपने देख लिया था। यानी कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर प्लांट्स अपन काट देते हैं उसकी जगह अपन न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो वो है डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री, ठीक है। इफ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टैब्लिश इटसेल्फ, यानी कि अपन देखते हैं कि ना कभी जंगल में आग लग जाती है तो थोड़े टाइम बाद में न्यू प्लांट आना स्टार्ट होते हैं, है ना। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है तो उसमें ह्यूमन यानी इंसानों का कोई भी रोल नहीं होता है। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रिमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट, हमने पहले से ही बहुत डैमेज कर रखा है फॉरेस्ट को। इफ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन बेल्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री इज द ओनली ऑप्शन। अगर अपन को अच्छी जनरेशन चाहिए, हेल्दी जनरेशन चाहिए आगे, तो हमें बहुत सारे पेड़ को लगाना चाहिए। इसलिए क्या होता है फॉरेस्ट एक्ट भी बनाया गया है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक्ट से क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनको बचाया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, यानी कि जो लोगों को बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहिए। आफ्टर सम ठीक है, ये आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी जो देखो जो मैंने बीच में जो लाइन छोड़ी ना वो 6 स्टोरी की टाइप ही था, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इसमें यही बता रहा था कि रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सब बच्चे पूछते हैं कि रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब आपके बचेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज जो भी मैंने आपको रीड करवाया तो आप अच्छे से रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।